हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, 10th क्लास के लिए बेटा साइंस सब्जेक्ट की है और 24 तारीख की है। ठीक है, यानी कि मंडे की। अब बेटा इसमें हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले हम उस इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना नाम क्या है इसका? लाइफ प्रोसेस। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस इज सोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा जो लाइफ प्रोसेस है, फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं और ये इनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया। ओके, तो ये सारी जो हैं प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, इनको परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेटा इनको परफॉर्म करने के लिए उन्हें कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो उसको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। और फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। तो उसकी फॉर्म में उनको वो एनर्जी मिलती है। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक तरीके से प्रोसेस होती है फूड को लेने की और फिर उसको कन्वर्ट करना एनर्जी में। ठीक है, एंड अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ठीक है, तो हम जो भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उसका क्या होता है बेटा? वो कन्वर्ट होता है, मतलब कि काफ़ी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के बाद बोल सकते हो। ठीक है, उनके बाद ये कन्वर्ट होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स में। ओके, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं एनर्जी के, मतलब एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो ये बस न्यूट्रिशन उसको बोला जाता है। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो सब्सटेंस हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, यानी कि हमारा पोषण करते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म की? तो न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा रिक्वायर होते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सिंथेसाइजिंग दी प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। तो बेटा जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं उन सब का मेंटेनेंस के लिए, या हमारी पूरी बॉडी के लिए मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं प्रोटीन वगैरह। तो ये किसके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। ओके, अब न्यूट्रिशन भी बेटा दो तरीके का होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड मटेरियल इन कॉमन, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की या मटेरियल की, कॉमन है सबकी, कि सभी को एनर्जी चाहिए और सभी को भोजन चाहिए जो कि उनको पोषण दे। ठीक है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे, लेकिन उसको लेने का तरीका जो है अलग होता है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इसलिए जो मोड है न्यूट्रिशन का वो दो तरीके का है। कौन कौन सा? ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक। ठीक है, तो दो तरीके के मोड हैं न्यूट्रिशन के जिनको हम पढ़ेंगे। तो जो ऑटोट्रोफिक मोड है बेटा न्यूट्रिशन का, वो कौन सा है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? Some organisms use simple food obtained from inorganic subsources in the form of CO2 and H2O। ठीक है, तो कुछ जो बेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ सिंपल फूड को यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, H2O। इनऑर्गेनिक की फॉर्म में मतलब बेटा कि जो एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे हमने किसी खेत, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक होता है जिसको हम बनाते हैं केमिकली। ठीक है, तो ये है इनऑर्गेनिक। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जैसे कि CO2 हो गया, H2 होगा, यानी कि ये मतलब कि हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, इनको हमने बनाया नहीं है, तो ये है इनऑर्गेनिक। ओके, इनके द्वारा वो फूड बनाते हैं बाय इट्स आउन। ठीक है, इन तीनों कंडीशन के साथ, मतलब कि उनको तीन चीज़ चाहिएंगी इस तरीके के मोड में अपना फूड जो है तैयार करने के लिए, CO2 की, H2O की और सनलाइट की। ठीक है, और जो बेटा इस मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपना भोजन लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स हो गए, मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो इस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एल्गे हो गया और कुछ बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा? एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इनटू सिंपलर फॉर्म्स बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, तो जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज करते हैं, मतलब कि अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनको हमें सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना पड़ता है उनसे एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है, या न्यूट्रिशन को लेने के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि क्या होते हैं, विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर दे यूज्ड, ताकि वो किस लिए बेटा, उनको यूज किया जा सके उनकी ग्रोथ के लिए और अपकीप यानी कि उनकी बॉडी की पूरी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो और जो एनिमल्स इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपने न्यूट्रिशन की फॉर्म में लेते हैं वो कहलाते हैं हिट्रोट्रोप्स। ठीक है, हिट्रोट्रोप्स कौन कौन से हो गए बेटा? ऑल दी एनिमल्स हो गए, जितने भी जंतु होते हैं, और ह्यूमंस, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम बेटा कच्चा जो भी प्रकृति में उपस्थित होती हैं चीज़ें वो तो नहीं खाते, हम क्या करते हैं उनको पका कर खाते। पका कर खाने का मतलब क्या हो गया कि हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में, और फिर हम उनको लेते हैं। और फंजाई भी इसी कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो ये दो तरीके के मोड हैं न्यूट्रिशन के, जिसके द्वारा सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन लेते हैं, जिनसे उन्हें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से। ओके, अब बेटा जो कार्बोहाइड्रेट है, अब जो ये हम भोजन लेते हैं इनसे हमें इनमें तीन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया और प्रोटीन हो गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है बेटा? यूटिलाइज होता है, यानी कि फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, तो ये प्लांट्स को एनर्जी मतलब कि देता है। ओके, एंड द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, मतलब कि बेटा देखो हम किचन में खाना बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारा एकदम ही खाया जाता है, कुछ बच जाता है तो हम उसको स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट ये बनाते हैं इसमें अपनी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस में, उसमें जो कुछ तो ये क्या कर लेते हैं उसको अपनी एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाता है उसको ये स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जो इमीडिएटली इनके लिए यूज नहीं होता उसको स्टोर करके रख लेते हैं आगे के लिए, किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जिसको बाद में हम ले लेते हैं, जैसे फल फ्रूट, सब्जियां, पत्तियां, पेड़ पौधों की, इन सबको हम यूज करते हैं, तो उन सब में ये स्टार्च होता है। ठीक है, अब बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ठीक है, तो वह प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं ऑटोट्रोफ्स, ठीक है, ऑटोट्रोफ्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एयर में जो होती है, एंड वाटर फ्रॉम दी सोइल, और वाटर लेते हैं जो कि मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, किसके द्वारा? उसको बेटा रूट्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ोगे आप आगे। आर देन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, फिर ये क्या करते हैं इस CO2 और H2O को जो इन्होंने लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, जिसकी बात हम अभी ऊपर कर रहे थे। तो जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इस कार्बोहाइड्रेट का कुछ एनर्जी तो उसको प्लांट्स को अपने लिए ज़रूरत होती है, लेकिन जो बच जाती है उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज टू फ्यूल वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटी, और जो बेटा ग्लूकोज होती है प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है, ये वाली अभी हम इसके बारे में जानेंगे। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, ठीक है, टाइप कह सकते हो। तो ग्लूकोज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है और यूज होती है एक तरीके से फ्यूल, यानी कि एनर्जी। अभी बताया था बेटा कि एनर्जी की फॉर्म में इसको ये यूज करती है, तो फ्यूल के रूप में ये वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है, जितने भी प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं, हम देखो बेटा एक बात बताती हूँ, आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा सेल्स होते क्या हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 9th की वर्कशीट भी चली हुई है, आप उन चैप्टर्स को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आप अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं बेटा, सेल्स के अंदर वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्या करती है? डिफरेंट फंक्शन करती हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज वो एनर्जी के रूप में फ्यूल के तौर पर काम करती है। ठीक है, और इसमें बेटा जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई थी इसमें बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन। तो इसमें जो है ऑक्सीजन एक बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है वो बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है, और क्लोरोफिल, इन तीनों की और साथ में सनलाइट। ठीक है, इन तीनों की प्रेजेंस में ये तीनों जरूरी होती है। ठीक है, और ये तीनों
तो हम सब के लिए भी मतलब विद्यमान होती हैं, लेकिन फिर भी हम भोजन नहीं बना पाते क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो ये समझना है कि इन तीनों की प्रेजेंस में जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन करवाते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है और अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। और ऑक्सीजन भी मतलब कि मिलता है हमें इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर। और H2O तो बेटा ये यहाँ पे था, यहाँ पे हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा में, ओके, जो बच जाता है। तो मेन तो इसके दो ही प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, जो कि क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ओके, तो ये हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, रो मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो रो मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, अभी हमने बात की तीन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये तीनों की प्रेजेंस में, मतलब इन तीनों के होने के बाद ही या इनकी सहायता से सूर्य की जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटा, ये प्लांट्स के अंदर एंटर करती है लीफ में थ्रू द स्टोमेटा। तो लीफ के अंदर बेटा स्टोमेटा होते हैं, जिसमें से ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या कार्य करती है, कैसे हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, ये एक्ट करती है एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पढ़ा था बेटा आपने C6H12O6। ठीक है, तो जो ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी है क्या होती है, CO2। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो ये एक सोर्स के तौर पर कार्य करती है कार्बन के और ऑक्सीजन के, किसको बनवाने में, ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप जो ये वाटर है, वाटर कहाँ से आता है, ये एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। ठीक है, तो इसको बेटा रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, मिट्टी से। ठीक है, तो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है, हम देते हैं पानी तो हम मिट्टी में ही देते हैं, तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू। और ये क्या कार्य करता है वाटर, ये एक्ट करता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्योंकि H2 होता है तो इसमें हाइड्रोजन होता है, तो ये सोर्स के तौर पर काम करता है हाइड्रोजन के इन दी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में देखो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाती हैं और हाइड्रोजन हमें वाटर से मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही में ये क्या करते हैं, ऑल्सो सोर्स के तौर पर एक्ट करती है इन दी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिला था ऑक्सीजन भी बेटा, उसको बनाने में भी ये वाटर मॉलिक्यूल हेल्प करता है। ठीक है, अब जो सनलाइट है बेटा उसका क्या कार्य होता है, सनलाइट जो है ट्रैप्ड बाय दी क्लोरोफिल। तो जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है तो वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, या ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ मतलब कि एक तरीके से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स के अंदर, उनको विद्यमान करवाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये प्रोसेस होती है वहाँ पर, और ये सोर्स की तरह एक्ट करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो एक तरीके से ये लाइट एनर्जी की तरीके से काम करती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये उस प्रोसेस को टेक प्लेस कराने के लिए। ओके, ये तीन मटेरियल्स थे जिनके द्वारा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, तो साइट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ए स्पेशल ऑर्गेनेले नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ए ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, नोन एज क्लोरोफिल। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो टेक प्लेस होती है एक स्पेशल ऑर्गेनेले में, जिसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन है एक ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, तो हम बेटा सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था, जो प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कह लो, ये इसका वोक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लाज्म होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है एक। ठीक है, मान लो ये है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, तो इस क्लोरोफिल में की वजह से ही वो क्या होता है, पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, तो सो क्लोरोफिल ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कहाँ पर टेक प्लेस होता है बेटा, एक स्पेशल ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये साइट होती है जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होती है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा, लीव्स के अंदर होती है प्लांट्स की। ठीक है, तो लीव्स के अंदर जो लीव्स के जो सेल्स हो गए उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। ओके, अब क्लोरोफिल क्या है बेटा, ये एक ग्रीन पिगमेंट है, नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ और स्टेम्स बट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट। तो क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर नहीं मतलब कि प्रोवाइड करता पत्तियों को या तनों को, बल्कि ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट को कैप्चर करने में भी। ओके, अब स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के बेटा, तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर आर 3 स्टेप्स
इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, 3 तरीके के स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ये पूरी प्रोसेस हो पाती है। फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन किसका बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग या डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होता है, जो हमने लाइट एनर्जी ली थी वो प्लांट क्या करते हैं, हमने नहीं बेटा, प्लांट्स ने। ठीक है, तो जो प्लांट्स में लाइट एनर्जी उपस्थित हुई थी क्लोरोफिल की वजह से, वो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और साथ ही क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब कि उनको तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देते हैं, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इन मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को। तो ये सेकंड स्टेप में होता है। तीसरा होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है बेटा, रिडक्शन में होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय दी हाइड्रोजन। अब रिडक्शन का मतलब होता है बेटा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, तो इसमें से कार्बन से ये ऑक्सीजन का लॉस, ठीक है, यानी कि इसका हट जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। किसके द्वारा होता है बेटा ऐसा, हाइड्रोजन के द्वारा हो पाता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की बाय दी हाइड्रोजन, किस लिए, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन से वाला, ग्लूकोज। ठीक है, जो कि क्या था, C6H12O6। ठीक है, इसको फॉर्म करने के लिए। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। लेकिन बेटा ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर दी अदर इमीडिएटली। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत होगा ये। ठीक है, जैसे आप सब क्या करते हो, मान लो आप इवनिंग में क्या करते हो, ग्रेवी बना के रख लेते हो सब्जी की। ठीक है, और सुबह क्या करते हो, उसमें छोंक देते हो जो भी सब्जी आपको बनानी हो। तो एक मतलब कि हमने सब्जी बनाई पर वो एक बार में नहीं बनाई, हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप उसको एक कुछ टाइम, मतलब कुछ इवनिंग में तैयार कर लिया, कुछ मॉर्निंग में। तो ऐसे ही बेटा प्लांट्स भी करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं रेगिस्तानी के, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं रात को, क्योंकि रात को ऑक्सीजन नहीं छोड़ते पेड़। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं एक इंटरमीडिएट, यानी कि एक मतलब कह सकते हो कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको बनाने से पहले, जैसे ग्रेवी था वो फाइनल तो नहीं था। ठीक है, लेकिन एक उसमें यूज होने वाला प्रोडक्ट था। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं जिसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और उसका यूज करके बेटा नेक्स्ट डे किसकी हेल्प से, एनर्जी जो कि क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी सनलाइट की, उसकी हेल्प से इसको फाइनल प्रोडक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक एंड राइट आंसर, तो उनको कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होगा बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ टेकिंग लिखना दा के बाद, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, तो ये बेटा एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें सिंपल फूड को लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब बेटा जो कि ऑलरेडी नेचर में विद्यमान है, वो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। ठीक है, और ये क्या क्या है, मेकिंग फूड ऑफ इट्स ओन, और अपना भोजन बनाते हैं इन तीनों की मदद से। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेने की, जिसमें वो क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, ताकि ये क्या हो सके, बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अपकीप ऑफ देयर बॉडी। ताकि जब ये इसको अपने उसमें भोजन को ग्रहण करें तो ये उनको वृद्धि में और उनकी बॉडी की मेंटेनेंस में हेल्प कर सके। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, एंड ऑर्गेनिज्म विच यूज द सिंपलर फूड कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। और जो इसको इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फूड को यूज करते हैं, वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गए, एल्गे हो गए और सम बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म बेटा जो विच ईट दीज कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड्स कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। ठीक है, जो ये कॉम्प्लेक्स मतलब कि कंपाउंड होते हैं, इनको खाते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, या उनको कन्वर्ट करके खाते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रोप्स। ठीक है, जैसे कि हम हो गए, हम भोजन को पका के खाते हैं, यानी कि उनको सरल तरीके से तोड़कर उनको खाते हैं। तो ऑल एनिमल्स आ गए इसमें, हम आ गए, ह्यूमंस आ गए और फंजाई आ गई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हो। इसके अलावा बेटा आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स,
ठीक है। तो ऑटोट्रोफ्स और हिट्रोट्रोफ्स में आप इस तरीके से लिख सकते हो कि दूज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ नोन एज ऑटोट्रोफ्स, और दीज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड कॉल्ड हिट्रोट्रोफ्स। ठीक है, जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े थे। और ये अपना भोजन खुद क्यों बना पाते हैं? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंस होती है? क्लोरोफिल होती है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें कोई भी ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, वो एब्सेंस होता है। दे मेक देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बस लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती ही नहीं है। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड, कि एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स मेक देयर फूड एंड ऑल्सो राइट इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बेटा वो कैसे बनाते हैं और उनकी बायोकेमिकल रिएक्शन लिखो। तो फोटोसिंथेसिस होती क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स मेक देयर own food is called photosynthesis. In this process, plants make the food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide present in the air and hydro मतलब कि H2O absorbed from the soil through the roots। ठीक है, तो यानी कि इसमें वो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं एयर से, और H2O को लेते हैं रूट से, एब्जॉर्ब की जाती हैं। ठीक है, सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। ठीक है, और फिर क्या करती है? कन्वर्ट कर देती हैं कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की। और जो किसके द्वारा ट्रैप की जाती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग सनलाइट फ्रॉम द सन। और फिर क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन जो मिलता है वो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है। ठीक है, तो दो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड थी, हाइड्रोजन मतलब कि H2O था, क्लोरोफिल पौधों में होती है, उसकी सहायता से सनलाइट को ट्रैप किया और इनमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये हमें जो एक्स्ट्रा बच गया था बेटा वो हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, मतलब कि कौन से रॉ मटेरियल्स हैं या कच्चे पदार्थ हैं जिनकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस हो पाती है, और वो किस तरीके से सहायक है। तो देयर आर 3 रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो 3 तरीके के रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। तो ये पत्तियों में बेटा किसके? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है एयर से। ठीक है, तो पत्तियां जैसे होती हैं तो इनमें इस तरीके से होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल, और ये स्टोमेटा होता है, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इनके थ्रू CO2 इसमें एंटर करती है। ओके, और फिर क्या करती है बेटा? ये एक सोर्स के रूप में एक्ट करती है। इट एक्ट एज द सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बनाने में ये कार्बन और ऑक्सीजन के तौर पर कार्य करती है। ठीक है, सोर्स के तौर पर। अब दूसरा क्या है बेटा? वाटर। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल। तो इसको सोइल से एब्जॉर्ब किया गया था। और इट एक्ट एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में एक्ट करती है, क्योंकि जो ग्लूकोज होती है बेटा उसमें क्या होता है? ये होता है कार्बन और ऑक्सीजन तो हमें CO2 से मिल गई। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमें वाटर से मिलेगी। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में एक्ट करता है, और साथ ही बेटा ये ग्लूकोज जो बनाई थी, और साथ ही ये फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन गैस की, जो हमें अलग से बाय प्रोडक्ट मिला था, उसकी फॉर्मेशन में भी ये जल हेल्प करता है या वाटर हेल्प करता है। और बेटा सनलाइट क्या हेल्प करती है? इट इज़ ट्रैप बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो ये दिन के टाइम पर क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप कर ली जाती है, और क्या करती है? फ्रॉम दी सन से इट एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉर दी फोटोसिंथेसिस। और बेटा ये एक एनर्जी के सोर्स के तौर पर कार्य करती है। जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं तो हमें क्या होती है? किसी मतलब कि एनर्जी की उसकी ज़रूरत होती है, स्टोव की, या फिर कह सकते हो आप फ्लेम की ज़रूरत होती है। इंडक्शन यूज करो आप, चाहे गैस स्टोव यूज करो। ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत हुई, उष्मा की, हीट की ज़रूरत हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही इनको भी ज़रूरत होती है, वो वहाँ से लेते हैं सन से। अब बेटा फोर्थ है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्पेशल ऑर्गेनेले नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ए ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। तो बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो टेक प्लेस होती है एक स्पेशल ऑर्गेनेले में। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? एक कोशिका सेल है। ठीक है, इस सेल में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलेज हैं, उनमें से एक ऑर्गेनेले है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होती है, जो कि क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्पेशल ऑर्गेनेले नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ए ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। ओके, दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ एंड स्टेम। तो मतलब कि ज़्यादातर ये यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए लीव्स को क्या बोला जाता है, नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहीं पर इनका भोजन बनता है, इसलिए बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट। ओके, अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 3 स्टेप हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड डिकम्पोजिशन, और थर्ड है बेटा रिडक्शन। तो फर्स्ट में क्या होता है, इन दिस स्टेप देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो इस स्टेप में बेटा एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। और कन्वर्जन और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इन दिस स्टेप प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, जो लाइट यहाँ से ली थी बेटा लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और स्प्लिट या डिकम्पोज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो H2O को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इन दिस स्टेप देयर इज ए रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म, बेटा यहाँ पर वो आएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक मिनट यहाँ लिखना, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए यानी कि C6H12O6 को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक है, यानी कि इससे ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। ओके, और बेटा इस स्टेप में क्या होता है, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर दी अदर इमिडिएटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक हो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, टेक प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड एट दी नाइट। तो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं एक इंटरमीडिएट, मतलब कि एक आधा अधूरा पदार्थ बना लेते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और बेटा ये क्या होती है, जब मतलब कि अगले दिन क्या होता है, डे टाइम पर ये क्लोरोफिल की हेल्प से इसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ओके, तो ये बेटा आपका लास्ट था क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।